हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मेरे YouTube चैनल टारगेट 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव मिश्रा एक बार फिर आ गए हैं आपको पढ़ाने समझाने। आपने इससे पहले वाले वीडियो में ज़रूर देखा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में मैंने आपको बताया था और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर उसमें हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें कमेंट में, मैं आपको बताऊँगा उसका सॉल्यूशन। आज मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आज मैं बताऊँगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में आते हैं कि एक 4n है, ये 0 पे एंड नहीं होगा। 6n है, ये भी 0 पर एंड नहीं होगा। 15n ये भी 0 पे एंड नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होता है, आप नंबर बताओ मुझे। जैसे मान लीजिए 10 है, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें बच्चों तो 2 और 5 आया। कोई एक ऐसे नंबर लेंगे ना जो 0 पे एंड हो रहे हैं। मान लीजिए हमने 70 ले लिया बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं बच्चों, ये आया। और कोई नंबर ले लेते हैं, 110 ले लेते हैं बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर करो आप। आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे आप गौर से देखो कि अगर इसमें भी 2 और 5 आया है, इसमें भी 2 और 5 आया है, तो इसमें भी 2 और 5 आया बच्चों। तो अगर कोई भी नंबर जो 0 पे एंड हो रहा है ना, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी होता है और 5 भी होता है, दोनों होते हैं। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 आता है और 5 दोनों आते हैं, तभी वो 0 पे एंड होता है। ये बात आपको याद रखना है। फिर से रिपीट कर दूं मैं, अगर कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर में 2 आया है और 5 दोनों आते हैं, वो ही 0 पर एंड होता है, ये ध्यान रखना। अब हमें ये प्रूव करना है कि 4n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ये एक नंबर है ना, ये 0 पे एंड नहीं होगा। आप बताओ क्यों नहीं होगा? यही पूछा जाता है आपसे कि क्यों नहीं होगा। आपके कॉन्सेप्ट को देखना चाहता है एग्जामिनर। अब आपने लिखा यहाँ पर 4n, ऐसे लिख लो आप इसको, ठीक है। 4 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 2 × 2। बोलो होंगे नहीं होंगे? तो क्या इसके प्राइम फैक्टर में 5 आया? नहीं आया। 2 तो है, दोनों होने चाहिए ना। 0 पे एंड कब होगा? जब 2 भी और 5 भी हो। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि प्राइम फैक्टर ऑफ 4n डू नॉट कंटेन 5। यानी इसकी जो प्राइम फैक्टर करे हमने 4n के, तो उसमें 5 नहीं आया बच्चों। सो इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, इसलिए ये 0 पर एंड नहीं होगा बच्चों। अगर हम दूसरा नंबर उठा के देखें बच्चों, जैसे 6n ले लें, ठीक है ना बच्चों, 6n, क्या ये 0 पे एंड होगा? आप चेक करके देखो होगा या नहीं होगा। आप इसके प्राइम फैक्टर करो बच्चों। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 3। बोलो होते नहीं होते? तो इसमें हमने जब प्राइम फैक्टर करा तो 2 भी है और 3 भी है बच्चों, लेकिन इसमें 5 नहीं आया बच्चों, इसलिए ये भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे बच्चों कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n डू नॉट कंटेन 5। इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है बच्चों। सो इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, इसलिए ये 0 पे एंड नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए 15 की पावर n देखें बच्चों, 15n, अब इसके प्राइम फैक्टर तुम करोगे तो वो 3 × 5 आएंगे बच्चों। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें 5 है लेकिन इसमें 2 नहीं है बच्चों, तो ये भी 0 पे एंड नहीं होगा। 0 पे एंड होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए बच्चों। तो ये नंबर में क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर क्या लिखोगे आप? क्या ये 0 पे एंड होगा? नहीं होगा बच्चों। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर
of 15 raised to the power n do not contain 2, so it cannot end with digit 0, इसलिए 0 पे एंड नहीं होगा बच्चों। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से हो जाएगा बच्चों। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर जो 0 पे एंड हो रहा है तो उसमें 2 भी होना चाहिए उसका प्राइम फैक्टर और 5 भी होना चाहिए उसका प्राइम फैक्टर। अगर दो में से कोई एक कम है तो फिर वो 0 पर एंड नहीं होता बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मुझे लगा, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।